हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे महादेवी वर्मा जी का संस्मरण ठकुरी बाबा। रचना ठकुरी बाबा संस्मरण। रचनाकार महादेवी वर्मा, 1907 जन्म, 1987 ईस्वी मृत्यु। महादेवी ने अपने रेखाचित्र में अपने संपर्क में आने वाले शोषित व्यक्तियों, दीनहीन नारियों, साहित्यकारों, जीव जंतु आदि का संवेगात्मक चित्रण किया है। महादेवी के रेखाचित्र में अनुभूति की अभिव्यक्ति, चित्र का बिंब विधान और शुक्ति का प्रभाव एक साथ दिखाई देता है। ठकुरी बाबा स्मृति की रेखाएं 1943 ईस्वी में संकलित है। 7 संस्मरणों में यह ठकुरी बाबा 5वां संस्मरण है। स्मृति की रेखाएं में संकलित निम्नलिखित संस्मरण है: भगतिन, चीनी फेरी वाला, पर्वत पुत्र, मुन्नू की माई, ठकुरी बाबा, बिंबिया, गुंगिया आदि है। ठकुरी बाबा का चरित्र ग्रामीण वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे रसिया, बिराहा इत्यादि गाने, आलाप या नौटंकी आदि में भाग लेने वाले और भांति भांति के स्वांग रचने के कारण उन्हें समाज हे दृष्टि से देखता है। लेखक का उद्देश्य भारतीय ग्रामीण समाज के सबसे दरिद्र, उत्पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति जागृत करना है। विशेष तथ्य है: ठकुरी बाबा से महादेवी वर्मा की भेंट प्रयाग के कल्पवास के दौरान हुई थी। ठकुरी बाबा भाट वंश में पैदा हुए थे। ठकुरी बाबा की पुत्री का नाम बेला था। शादी के 1.5 वर्ष बाद ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। ठकुरी बाबा सैदपुर गांव के रहने वाले थे। वहां से माघ मेला प्रयाग 33 मील दूर था। ठकुरी बाबा संस्मरण के मुख्य पात्र: भगतिन, महादेवी वर्मा की परिचारिका, वृद्धा ठकुराइन, सहुआइन, विदुर, काछी, ब्राह्मण दंपति आदि। अब हम करते हैं ठकुरी बाबा रेखा चित्र के मुख्य बिंदु। इसके नायक ठकुरी बाबा स्वयं हैं। इसमें एक देहाती कवि के जीवन को चित्रित किया गया है। लेखिका महादेवी वर्मा की ठकुरी बाबा से भेंट प्रयाग में उनके कल्पवास के दौरान हुई। पात्र लेखिका स्वयं, भगतिन, ठकुरी बाबा, बेला, ठकुरी बाबा की बेटी, वृद्ध ठकुराइन, सहुआइन, ब्राह्मण दंपति। ठकुरी बाबा रेखाचित्र के मुख्य अंश: मौन मेरी प्राज्य का चिन्ह नहीं, प्रत्युत्तर वह जय की सूचना है। यह भगतिन से छिपा नहीं। संभवतः इसी कारण वह मेरे प्रतिवाद से इतना नहीं घबराती जितना मौन से आतंकित होती है, क्योंकि प्रतिवाद के उपरांत तो मत परिवर्तन सहज है, पर मौन में इसकी कोई संभावना शेष नहीं रहती। मुझे इस कल्पवास का मोह है, क्योंकि इस थोड़े समय में जीवन का जितना विस्तृत ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाता है, उतना किसी अन्य उपाय से नहीं। गांव के मेले से लेकर कल्पवास तक सब मेरे लिए पाठशाला है, पर इनमें मैं मोह बढ़ाना ही सीखती हूँ, विराग साधना नहीं। मुझ में इतनी आधुनिकता नहीं कि स्नान न करूँ और इतनी पुरातनता भी नहीं कि भीड़ में धक्कम धक्के में स्नान का पुण्य लूटने जाऊं। जब लौटी तब कोहरे पर सुनहली किरणें ऐसी लग रही थी जैसे सफ़ेद आबेरवाग की चादर पर सोने की तारों की हल्की जाली टांग दी गई हो। उनके गोल मुखों पर झूलती हुई उलझी रूखी और मैली लटें मानो दरिद्रता की कथा के अक्षर थी। पूर्व के कोने में पड़े हुए पुआल का गट्ठा और उस पर सिमटी हुई मैली चादर की सिकुड़न कह रही थी कि सोने वालों ने ठंड से गठरी बनकर रात काटी है। बूढ़े ठकुरी बाबा भाट वंश में अवतीर्ण होने के कारण कवि और कवि होने के सजातीय कहे जा सकते हैं। आधुनिक युग में भाट चारणों के कर्तव्य और आवश्यकता में बहुत अंतर पड़ चुका है। इसी से न कोई उनके अस्तित्व को जानता है और न उनके कवित्व व्यवसाय का मूल्य समझता है। कोई भी कला सांसारिक और विशेषता व्यावसायिक बुद्धि को पनपने ही नहीं देती, और बिना इस बुद्धि के मनुष्य अपने आप को हानि पहुंचा सकता है, दूसरों को नहीं। वे भावुक और विश्वासी जीव है। गांव का जीवन इतना उत्पीड़ित और दुर्वह होता जा रहा है कि उसमें मनुष्यता को विकास के लिए अवकाश मिलना कठिन है। हंसी मेरे होठों तक आकर रुक गई। जब इनके लिए सब कुछ सजीव है, तब ये दीपक की माँ की और प्रतीक्षा की कल्पना क्यों न करे। बुझाए देती हूँ कहने पर सहुआइन ने आगे बढ़कर आंचल की हवा से उसे बुझा दिया। बेचारी को भय था कि मैं सहराती शिष्टाचारहीनता के कारण कहीं फूंक से ना बुझा बैठूं। कभी भी हार न मानने की शपथ लेकर बैठते हैं, वह नहीं सन्न चाहते हैं तो इसे सुनिए, यह मेरी नवीनतम कृति है। ध्यान से सुनिए। आदि आदि कहकर वे पंडों की तरह
पीछे पड़ जाते हैं। कवि कहेगा ही क्या, यदि उसकी इकाई सबकी इकाई बनकर अनेकता पा सकी, और श्रोता सुनेंगे ही क्या, यदि उनकी सबकी विभिन्नताएं कवि में एक नहीं हो सकती, क्योंकि अर्थ ही इस युग का देवता है। मैंने उनसे अधिक सहृदय व्यक्ति काम देखे हैं। यदि यह वृद्ध यहाँ न होकर हमारे बीच में होता तो कैसा होता, यह प्रश्न भी मेरे मन में अनेक बार उठ चुका है। पर जीवन के अध्ययन ने मुझे बता दिया है कि इन दिनों समाजों का अंतर मिटा सकना सहज नहीं। उनका बाह्य जीवन दीन है और हमारा अंतर जीवन रिक्त। उस समाज में विकृतियाँ व्यक्तिगत है पर सद्भाव सामूहिक रहते हैं। इसके विपरीत हमारी दुर्बलताएं समास्तिगत है पर शक्ति व्यक्तित्व मिलेगी। आंखों में ममता का वही आलोक था, पर समय ने अपनी छाया डालकर उसे धुंधला कर दिया था। मुख पर वैसी ही उन्मुक्त हंसी का भाव था, पर धीरे धीरे साथ छोड़ने वाले दांतों को याद रखने के लिए होठों ने अपने ऊपर स्मृति की रेखाएं खींच ली थी। धरती से उनका प्रेम इतना सच्चा, जीवन से उनका संबंध ऐसा अटूट है कि उनका कहीं और रहना संभव ही नहीं जान पड़ता। अथर्व के जो गायक अपने आप को धरती का पुत्र कहते थे, ठकुरी बाबा उन्हीं के सजातीय कहे जा सकते हैं। इनके लिए धरती का वरदान काव्य उसके सौंदर्य की अनुभूति, प्रेम उसके आकर्षण की गति और शक्ति उसकी प्रेरणा का नाम है। अपनी प्रभाति से वे किसे जगाते हैं यह कहना कठिन है। हमारे महादेवी वर्मा जी का संस्मरण ठकुरी बाबा के जो मुख्य अंश है वे हमने पढ़ लिए हैं। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।